आज हम लोगों का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक गेट्स। ओके, लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट से पता लगता है कि एक बाउंड्री में गेट लगा हुआ है, जब वो गेट खुलेगा तो एंट्री अलाउड होगी और जब गेट बंद होगा तो एंट्री अलाउड नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट अलाउड होगी, हम बोलेंगे गेट खुला है, और करंट अलाउड नहीं होगी तो बोलेंगे गेट बंद है। तो किसी भी सर्किट में गेट का खुला होना या बंद होना, इसके लिए या तो हम उसको मैन्युअली ऑन और ऑफ करें, डिस्कनेक्ट करें या कनेक्ट करें, या हम उसको ऐसी कुछ एडवाइस दे दें कि तुम अपने आप बंद कर लेना और चालू कर लेना। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसा हो सकता है कि हम उसको ये एडवाइस दे दें कि अगर सिग्नल आएगा, वोल्टेज आएगी तो आने देना करंट को, और नहीं आएगी तो तुमको क्या करना है। हम उसको एडवाइस देते हैं कि करंट को आने देना, नहीं आने देना, क्या कंडीशन होने से आएगी और क्या कंडीशन नहीं होने से नहीं आएगी। तो इस तरह की जो लॉजिक्स होती हैं जिसके लिए किसी को सोचना पड़ता है। जैसे रेलवे में हम जाते हैं और कंडक्टर के पास लॉजिक्स हैं कि अगर इस आदमी के पास टिकट है तो इसको गेट में आने देना, और टिकट नहीं है तो मत आने देना। ये एक लॉजिक है। उसके बाद अगर हमारे पास टिकट होता है तो फिर से लॉजिक लगाता है कि वो टिकट देखकर हमने उसको एक लॉजिक दिया हुआ है कि अगर इनके पास अपना आइडेंटिटी के लिए लाइसेंस है, आने दो। लाइसेंस नहीं है, वोटर कार्ड है तो भी आने दो। तो लाइसेंस है तो आने दो, वोटर कार्ड है तो आने दो, और अगर दोनों नहीं है तो मत आने दो। फिर से लाइसेंस एक चीज़ है तो भी आने दो। दूसरी चीज़, अगर उसके पास आधार कार्ड है, आइदर लाइसेंस और आधार कार्ड, दोनों में से एक चीज़ होगी तो आने देना, और दोनों नहीं होगी तो नहीं आने देना। ये एक तरह की एडवाइस है। दूसरे तरह की एडवाइस हम उसको क्या दे सकते हैं कि एक और हमने उसको एडवाइस दी कि इस आदमी के पास टिकट भी होना चाहिए और रिजर्वेशन भी होना चाहिए, तब तो उसको रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के अंदर आने देना। अगर उसके पास सिर्फ टिकट होगा तो अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ रिजर्वेशन होगी और बिना टिकट के जगह खाली है हमारे पास, लेकिन उसके पास टिकट नहीं है तो भी वो अंदर नहीं आ सकता। तो उसको दोनों चीज़ें चाहिए, रिजर्वेशन भी चाहिए और टिकट भी चाहिए। मतलब जगह भी होनी चाहिए और टिकट भी होनी चाहिए। ये जब दोनों चीज़ होगी तो अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब वो एक चीज़ होने से अंदर नहीं आएगा। पहले हमने क्या एडवाइस दी थी कि आइदर और आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो भी अलाउड है, अगर तुम्हारे पास आधार है तो भी अलाउड है। दोनों में से एक चीज होने से अलाउड है। दूसरा बार इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि टिकट भी चाहिए और आइडेंटिटी भी, टिकट भी चाहिए और रिजर्वेशन भी चाहिए तो अंदर आना। ये इंस्ट्रक्शन का टाइप बदल गया। इसी तरह से हम इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं कि अगर कोई वाइट सूट पहन के आएगा तो अंदर आने देना, ब्लैक आएगा तो मत आने देना। इस तरह से हमारी एडवाइस बहुत तरह की हो सकती है। अब ये जो हमने इतनी एडवाइस दी, उस आदमी के पास इंटेलिजेंस है तो वो उसको पूरा कर सकता है, लेकिन उस आदमी के दिमाग की जगह हम सर्किट लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी वही काम करेंगे। हमने जो उसको शर्तें बताई हैं कि ये दो शर्तें हैं, इनमें से एक पूरी होगी, करंट को जाने देना, जाने देगा। अगर हम बोलेंगे नहीं, हमने अपनी एडवाइस बदल दी, दोनों शर्त पूरी होगी तब जाने देना, ठीक है, वैसा कर देगा। तो इस तरह के सर्किट्स हम बना सकते हैं जिनको हम कुछ शर्त बताएंगे, कुछ आर्गुमेंट देंगे
और जो आने वाला सिग्नल जो उस आर्गुमेंट को पूरा करेगा उसको वो जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। ये वाले सर्किट कहलाते हैं लॉजिक गेट्स, क्योंकि ये जाने देंगे या नहीं जाने देंगे लॉजिक के अनुसार। अब ये गेट्स हम कैसे बनाते हैं? तो आंसर है ये गेट्स कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसमें हम डायोड, ट्रांजिस्टर, बैटरी और इस तरह के दूसरे इक्विपमेंट्स लेके हम बना सकते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, डायोड्स और ट्रांजिस्टर से ही ये गेट बन जाते हैं। अब हमने जो अभी क्लास 12th में पढ़ना है कि ये गेट्स किस तरह के लॉजिक्स लेते हैं हमसे और इनके बेसिक्स क्या होते हैं, कितने तरह के गेट होते हैं और कितने तरह के आर्गुमेंट होते हैं, और ये गेट किस तरह के सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं, इनको ऑर्डर हमको कैसे देना पड़ता है। क्या हम इनको बोल के ऑर्डर देंगे, लिख कर ऑर्डर देंगे, कैसे ऑर्डर देंगे? तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हम जो इनको सिग्नल देंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा जिसको ये पहचानते हैं। तो वो फॉर्मेट होता है वोल्टेज। वोल्टेज, अब वोल्टेज जब हम उसको देते हैं 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, ऐसे टाइम के साथ साथ वोल्टेज बदलती जाती है। ये एक तार में यहां पर वोल्टेज बदलती जाती है, ये तो यहां पर जब 0 वोल्ट आता है तो इन दोनों के बीच कितना दिखेगा, 0 वोल्ट, और जब यहां 5 वोल्ट आता है तो अर्थ और इसके बीच में क्या दिखेगा, 5 वोल्ट। इसी तरह से यहाँ की वोल्टेज कम ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नल है। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पर कम ज़्यादा होगी, ये वोल्टेज दो तरीके से कम ज़्यादा हो सकती है जिसको हम सिग्नल कहेंगे, और ये सिग्नल दो तरह से हो सकते हैं। एक है, पहले तो सिग्नल क्या होता है इसको नोट कर लेते हैं। सिग्नल, सिग्नल इज टाइम बाउंड वेरिएबल वोल्टेज। टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज, यानी टाइम के साथ वोल्टेज बदलनी। जैसे मैंने आपको बोला, एक एक सेकंड में मैं तुमको लाइट दिखाऊंगा और तुम उसको नोट कर लेना। अगर मैं 2 बार लाइट दिखाऊंगा और उसके बाद एक बार लाइट नहीं आएगी तो उसको हम बोलेंगे यस यस नो। तो ये जो 3 सिग्नल मिलेंगे उसका मतलब होगा ए। ठीक है, फिर मैंने आपको और सिखा दिया, एक बार लाइट आएगी, फिर लाइट नहीं आएगी, फिर लाइट आएगी तो उसका मतलब होगा बी। फिर एक बार लाइट आई, 2 बार लाइट नहीं आई, उसका मतलब सी। इस तरह से हमने आपस में तय कर लिया। अब यहां से मैंने टॉर्च जलाई और आप 3-3 सेकंड गिनते जाते हो। पहले 3 सेकंड में लाइट आई नहीं आई, ए लिख लिया। लाइट आई नहीं आई, लाइट आई, बी लिख लिया। लाइट नहीं आई, लाइट आई, डी लिख लिया। तो हर 3 सेकंड में आप क्या देखते हो, लाइट। और लाइट किसके कारण आती है, वोल्टेज के कारण। तो ये जो वोल्टेज आ रही है, इस वोल्टेज को मैं कम ज्यादा करता हूं और आप उसको नोट कर लेते हो। ये क्या है, सिग्नल। ये सिग्नल देने का एक तरीका है। अब ये जो हम सिग्नल देते हैं, ये सिग्नल 2 तरह के हो सकते। तो पहली चीज सिग्नल क्या हुई, सिग्नल इज टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज, यानी वेरिएबल वोल्टेज। वोल्टेज वेरिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। वोल्टेज वेरिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये होती है सिग्नल। अब ये सिग्नल 2 तरह के हो सकते हैं। एक सिग्नल होते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन
अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे टाइम और वोल्टेज का, ये टाइम है और ये वोल्टेज, तो हम देखते हैं वोल्टेज ऐसा बढ़ी, कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, इस तरह से ये वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है। ये कैसा सिग्नल कहलाता है? लगातार वोल्टेज कम हो रही है, इसको कैसा सिग्नल बोलेंगे? एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल हमको कब कहाँ मिलते हैं? तो आंसर है जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो माइक्रोफोन से जो वोल्टेज निकलती है वो हमारी आवाज़ के अनुसार कम या ज़्यादा होती है। तो ये वाले सिग्नल, टेलीफोन में जाने वाली वोल्टेज के सिग्नल, माइक्रोफोन में जाने वाली वोल्टेज के सिग्नल, ये सब कैसे रहते हैं? एनालॉग। इसी तरह से टीवी में पिक्चर डार्क होती है, ब्राइट होती है, कम लाइट होती है, ज़्यादा होती है, तो वो जो फोटो होती है उस समय जब फोटो बन रही होती है तो वो सिग्नल वोल्टेज के कैसे होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं। ये एनालॉग सिग्नल हैं जिसमें वोल्टेज कम या ज़्यादा होती है और उसी के अनुसार ये उसकी वेव चलते जाती है, तो इसको हम बोलेंगे एनालॉग वेव, एनालॉग सिग्नल वेव। दूसरे तरह के सिग्नल देखिए, वो होते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में ओनली two values of signals, only two values of voltage make a signal. इसमें जो एक वोल्टेज रहेगी उसको हम बोलेंगे लो और एक को बोलेंगे हाई, लो एंड हाई। लो को हम कह सकते हैं 0 वोल्ट और हाई को कह सकते हैं 1 वोल्ट। नहीं होता, 0 लेवल एंड 1 लेवल। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम जो बैटरी यूज़ करते हैं 5 वोल्ट की होती, 5 वोल्ट, जो जब उसमें वोल्टेज 4.5 एंड अबव होती है तो हम कहते हैं ये हाई सिग्नल है, और वोल्टेज जब 0.5 और उससे नीचे होती है तो उसको क्या कहेंगे? लो सिग्नल। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस तरह से 5 वोल्ट एक स्टैंडर्ड माना गया है। तो 4.5 to 5 इज हाई, दैट इज सिग्नल 1, और 0.5 वोल्ट होगा तो सिग्नल 0। ओके, ये इसकी जब वेव चलती है तो इसकी वेव का ग्राफ कैसे बनता है? तो आंसर है इसकी वेव का ग्राफ ऐसा होगा, लो वोल्टेज थोड़ी देर तक, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज इतनी देर तक, फिर 2 बार हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, ऐसा। तो ये वाली जो वेव है इसको हम कहेंगे बॉक्स वेव। और इस वेव का एक हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं कि यहाँ पर टाइम पीरियड कितने इन्वॉल्व हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने एक ब्लॉक बनाया कि हमारी सैंपलिंग 6 माइक्रोसेकंड में होगी। सैंपलिंग रेट क्या है? 1 in 6 माइक्रोसेकंड। एक वेव का टुकड़ा 6 माइक्रोसेकंड। तो ये वाली वेव क्या कहलाएगी? ये वेव के लेवल, यहाँ पर लेवल 0, 1, 0, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 0। तो इस वेव को क्या बोलेंगे? 0, 1, 0, 1, 1, 0। अब ये जो वेव आती है, ये वेव में या तो वोल्टेज फुल होगी या वोल्टेज 0 होगी, बीच वाली वोल्टेज नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये टॉर्च जलेगी तो खड़े हो जाना और ये टॉर्च बंद होगी तो बैठ जाना। अब ठीक ठाक चल रहा था, बीच में आपने देखा कि ये जो जलती है ऐसे, बंद होती है ऐसे, जलती है ऐसे, बंद होती है ऐसे, एक बार ये यहां आके रुक गई। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये मैं बैठूं कि खड़ा हो जाऊं? कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि ये बीच में, ये वाले कंफ्यूजन हमारे सिग्नल में भी होते हैं। इसको हम कहते हैं कि सिग्नल के इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है। सिग्नल के इंस्ट्रक्शन कब क्लियर होते हैं? सिग्नल है तो वाइट है,
सिग्नल नहीं है तो ब्लैक है। बीच में अगर ग्रे हम डाल देंगे तो हमको नहीं पता है कि काम करना है कि नहीं करना है। हमको व्हाइट में काम करना है, ब्लैक में नहीं करना है, और कलर आ गया ग्रे, तो क्या करेंगे? दैट इज नॉट क्लियर। सो कोई भी चीज क्लियर कब होती है? व्हेन द कंट्रास्ट इज फुल। एक सिग्नल 0 वोल्ट आए, एक सिग्नल 1 वोल्ट आए, तो मुझे बहुत क्लियर है कि 1 वोल्ट आएगा तो काम करना है, 0 आएगा तो नहीं करना है। लेकिन 0.5 वोल्ट अगर आएगा तो मैं कंफ्यूज रहूंगा कि अच्छा उन्होंने बोला ठीक है 0.5 में करना है, तो 0.6 आ गया तो क्या करना है? इस तरह से जो वेरिएबल वोल्टेज होती है वो हमको क्लियरिटी नहीं देती। कौन से सिग्नल क्लियर होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स आर क्लियर एंड एनालॉग सिग्नल्स आर नॉट क्लियर। ये हम कम्युनिकेशन में फिर एक बार पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल दो तरह से सिग्नल होते हैं ये, और इसको हम क्या कहेंगे? डिजिटल सिग्नल वाली जो वेव होती है उसका नाम बॉक्स वेव, और ये वाली कंटिन्यूअस वेव। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या लॉजिक सर्किट्स में जो चीज काम करती है वो हम काम करेंगे डिजिटल सिग्नल से, ठीक है? क्योंकि उसमें हम कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते। सिग्नल बहुत क्लियर होने चाहिए कि हमने आपको हाँ बोला है या ना बोला है, यस बोला है या नो बोला है, लेवल 0 है या लेवल 1 है, बीच वाला लेवल नहीं होता। तभी हमारे दिए हुए सिग्नल क्लियर होंगे और उसको मिलने वाले सिग्नल क्लियर होंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक्शन भी क्लियर होगा, ठीक है? फिर से, व्हाट इज ए लॉजिक गेट? लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट to which we give some instruction in terms of logics and he fulfills it. कैसे फुलफिल करता है? वो आउटपुट वैसा ही देगा जैसा हम उसको एडवाइस करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन आएगा तो काम करना और नहीं आएगा तो ये काम करना, उसी तरह से वो काम करता है। सेकंड, हम उसको इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में देंगे? तो आंसर है हम उसको इंस्ट्रक्शन वेरिएबल वोल्टेज के फॉर्म में देंगे, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के फॉर्म में। ये वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 5 वोल्ट के करीब। इसको जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंटिन्यूअस वोल्टेज होती है या डिजिटल वोल्टेज होती है? तो आंसर है डिजिटल वोल्टेज में देंगे, बिकॉज वी वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। इसको जो हम वेव्स देते हैं सिग्नल की, वो कंटिन्यूअस वेव्स नहीं होती हैं, वो बॉक्स वेव्स होती हैं। बॉक्स वेव में सिग्नल बहुत क्लियर होते हैं, या तो यस है या नो है, या लो है या हाई है, या 0 है लेवल या लेवल 1 है। इस तरह से हम इनको देंगे। ओके, अब हम स्टडी करते हैं कि डिजिटल गेट्स में और हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो डिजिटल गेट्स में हमारा पढ़ने का तरीका है, इस सबसे प्रिलिमिनरी स्टेज में डिजिटल गेट्स के बारे में हम 6 चीजें पढ़ेंगे, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, उसका नाम क्या है। नंबर 2, इसका सिंबल क्या है। नंबर 3, जब हम उसको सिग्नल देंगे इनपुट में तो आउटपुट में उसे क्या निकालना है, इसकी एडवाइस। इसकी एडवाइस मतलब हम उसको एक लेसन लिख के देंगे कि ये इनपुट मिलेगा तो ये आउटपुट निकालना है तुमको। ये जो हम उसको लेसन देते हैं, उस लेसन को हम टेबुलेट करते हैं टेबल पे लिख के, और उस टेबल को हम कहेंगे ट्रुथ टेबल। वो उसके लिए गीता और बाइबल है, उसको अनुसार ही वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो दैट इज ए ट्रुथ टेबल। तो उस गेट का ट्रुथ टेबल हमने क्या दिया है। उसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि जब हम उसको एक बॉक्स वेव इनपुट में देते हैं तो वो आउटपुट में जो वेव निकालेगा वो कैसी होती है। इतनी चीजें हम हर गेट के बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक गेट लेते हैं, बेसिक गेट, दैट इज ए नॉट गेट। इसमें 3 बेसिक गेट्स होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक गेट लेते हैं नॉट गेट। ये इसका नाम है नॉट गेट। ये इसका साइन है, एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, ट्रायंगल के सामने ये एक सर्कल बनाना है और ये 2 टर्मिनल। हमेशा के लिए ए और बी 2 नाम हमने रिजर्व रखे हैं इनपुट के लिए। ए और बी इनपुट के लिए, वाई और जेड आउटपुट के लिए। तो वाई हम आउटपुट में यूज करेंगे और ए बी इनपुट में यूज करेंगे। नॉट गेट में हमारे पास
इनपुट टर्मिनल एक ही होगा, इसीलिए सिर्फ ए, और आउटपुट टर्मिनल एक होता है। तो नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट, बस। ठीक, ये इसका साइन हो गया। ये सिंबल है। एक्चुअली उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है वो ये मैंने बनाया है। ये वाली एक बैटरी होती है, ये वाली ये अर्थ किया हुआ होता है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक बैटरी और है 5 वोल्ट की जिसको हमने इधर से अर्थ किया है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हम सिग्नल देते हैं, मेक और ब्रेक। वोल्टेज देंगे तो सिग्नल 1 होगा, तोड़ देंगे तो सिग्नल 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमको वोल्टेज मिलती है। जब वोल्टेज मिलेगी तो हम बोलेंगे सिग्नल 1 मिल रहा है, और जब वोल्टेज नहीं मिलेगी तो सिग्नल 0 मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पर आउटपुट मिलता है और यहाँ पर इनपुट, इनपुट से आउटपुट। ओके, अब ये सर्किट किस तरह से काम करेगा इसका आर्गुमेंट आपको नहीं पढ़ना है, ये अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसको बनाना भी ज़रूरी नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसको बनाना ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया। जिनको ज़्यादा एंथुजियाज्म हो वो कोशिश कर सकते हैं कि जब हम करंट देंगे तो यहाँ क्या क्या होता है, जिसके कारण से आगे क्या एक्शन होता है। एनीवे, तो हम शुरू करते हैं कि इसको, हाँ, ये इसका नाम, ये इसका सिंबल। अब इसका ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल हम देते हैं ये। इसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि जब हमारा इनपुट कुछ नहीं होगा, 0 होगा, तो तुम आउटपुट देना 1। फिर इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर हम इसका इनपुट फुल वोल्टेज देंगे 1, तो तुम आउटपुट मत देना 0। हमारी मर्जी है, हमने ऐसे एडवाइस दी। ओके, तो इसका एक लॉजिक है, तो उस लॉजिक को हम शब्दों में भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट में लिखते हैं। टेक्स्ट में हम उसको क्या लिखते हैं? निगेट इनपुट। निगेट मतलब निगेटिव कर दो, उल्टा कर दो। तो हमने इसको ऑर्डर क्या दिया? इनपुट को क्या कर दो? उल्टा। यानी अगर हमने इनपुट 0 दिया है तो तुम इसको 1 बना दो, और अगर हमने 1 दिया है तो तुम इसको 0 बना दो। ठीक है, ये हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया। ओके, अब आप सर्किट में देखोगे तो मिल भी जाएगा आपको कि जब हम इसको 0 करते हैं तो इसके बेस में कोई करंट नहीं जाती। अगर इसके बेस में करंट नहीं जाती है तो आईसी भी नहीं जाती है। जब आईसी भी इसमें नहीं जाएगी, आईसी नहीं जाएगी, तो हमारा वोल्टेज आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? VCC माइनस IC RC। अगर IC 0 है तो आउटपुट हमको कैसा मिलेगा? फुल, दैट इज 1। और जब ये कौन सी स्टेज है? कट ऑफ। और जब हम इसको सिग्नल देंगे तो IB को हम फुल कर दे रहे हैं। IB फुल करने से IC क्या हो जाता है? मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम हो गया माइनस वाला पोर्शन, तो ये पूरा क्या हो जाता है? 0। तो हम जब इधर से 1 वोल्टेज फुल देते हैं तो उसके कारण ये मैक्सिमम होता है और आउटपुट क्या हो जाता है? 0। देखिए, 1 दिया तो 0, 0 दिया तो 1। ये आपने पहले भी पढ़ा है ट्रांजिस्टर में कि हम इनपुट फुल देंगे, आउटपुट 0। ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी किया था। ओके, लेकिन फिर भी लॉजिक गेट्स में ये चीज की जरूरत नहीं है आपको शो करने की। तो ये हो गया नाम, ये हो गया सिंबल, ये हो गया आर्गुमेंट, ये हो गया उसका ट्रुथ टेबल। ये 4 चीजें हो गई। अब हम इसको जैसी वेव देंगे उससे ठीक उल्टी वेव ये आउट कर देगा। तो अगर हमने इसमें इनपुट वेव ऐसी दी है तो इसको आउटपुट वेव यहां से कैसी निकलेगी? तो आंसर है आउटपुट वेव 0 की जगह क्या निकलेगा? 1, 1 की जगह 0, फिर 1, ये दोनों कैसे होंगे? 0, 0, और फिर 0 की जगह 1। इसको ये जब नॉट गेट से जाएगा तो सिग्नल क्या बनेगा? 1, 0, 1, 0,
0 एंड 1। तो अगर हमको वेव रिटर्न में दी गई है सिग्नल के बेसिस पे, तो यहाँ पे हमको दिया गया है 0 1 0 1 1 0 और हमने लगाया नॉट गेट, तो ये इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा? 0 का क्या बन जाएगा? 1, 1 का क्या बन जाएगा? 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। इस तरह से आपको इनपुट से आउटपुट बनाना आना चाहिए। ये हमने कैसे फैसला किया? ऐसे फैसला किया क्योंकि हमारे को जो लॉजिक दी गई है वो किस में लिख के दी जाती है? ट्रुथ टेबल में। दिस इज ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हमने देखा कि जब जब 0 आएगा 1 करना है, जब 1 आएगा 0 करना है, हम वैसा कर देते हैं, तो इससे हमको ये आउट मिल गया। अब इससे हमने बॉक्स बनाया तो ये बनता है, इससे बॉक्स बनाया तो ये बनता है। इस तरह से हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं कि कौन सी वेव निकलेगी। ठीक है, तो ये किसकी स्टडी हो गई? नॉट गेट की। तो सबसे पहले गेट क्या होता है, उसके बाद सिग्नल कैसे होते हैं, 2 तरह के सिग्नल होते हैं, और लॉजिक गेट्स में कौन से सिग्नल यूज करने हैं? डिजिटल। कौन से यूज करने हैं? डिजिटल। जो वेव फॉर्म जाएगा, कौन सा वेव फॉर्म जाएगा? बॉक्स वेव का फॉर्म जाएगा, उस पर ये काम करते हैं। डिजिटल गेट्स हम यूज कहाँ करते हैं? लॉजिक गेट्स। तो आंसर है कंप्यूटर्स। हमारे जितने कंप्यूटर, मोबाइल, सब चीज़ें बनी हुई हैं, सब किससे बनी हुई हैं? लॉजिक गेट्स में, क्योंकि हर एक को प्रोग्राम किया गया है। तो जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम के अनुसार वो उसको आगे करता है। ओके, तो ये है नॉट गेट। अब इसके बाद अगला गेट हम लेते हैं एंड दैट इज और गेट। शुरू करते हैं। और गेट का नाम, और गेट का सिंबल ये देख लीजिए, इसे ऐसा करेंगे और ये वाला याद रखिए, ये कॉनकेव होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे इसके एंड गेट हम पढ़ने वाले हैं। एंड गेट में ये सीधा रहता है और गेट में ऐसा रहता है, ये जरूरी है। ओके, अब और गेट में इनपुट देने के लिए हमारे पास 2 टर्मिनल रहते हैं, ये ए और बी, ये 2 इनपुट के टर्मिनल, और आउटपुट का एक टर्मिनल होता है वाई, ये आउटपुट का टर्मिनल है। अच्छा, इसको हम क्या समझाते हैं? इसको लॉजिक क्या देते हैं? जो लॉजिक मैंने आपको पहले बताया था कि एक पैसेंजर आता है और हम टीटी को बोलते हैं कि जरा इसकी आइडेंटिटी चेक कर लो, तो वो क्या बोलता है? आपके पास लाइसेंस है या वोटर कार्ड है? दोनों चीज दिखानी कि एक ये है आइदर आर। तो अगर उसके पास एक चीज है तो आने दो। सो इसमें हम इसको लिख सकते हैं आइदर ए, यहां मैं लिख देता हूं लॉजिक इफ आइदर ए और बी हैज सिग्नल then y has signal। y के पास सिग्नल कब आएगा आउटपुट में? जब आइदर और, आइदर ए और बी दोनों में से किसी के पास भी सिग्नल होगा तो हमको आउटपुट में सिग्नल मिलेगा। तो इसलिए इस गेट का नाम क्या पड़ा? और गेट। ठीक है, दोनों में से एक के पास। ये हमने इसका सर्किट बनाया जो इसके अंदर होता है। इसमें 2 डायोड होते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि अगर यहां से हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी में करंट यहां से चली जाएगी, सॉरी एक तरफ से करंट चली जाएगी, और अगर इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे तो यहां से चली जाएगी। लेकिन कोई भी एक ऑन होगा तो इस पर वोल्टेज पहुंच जाएगी, और जब दोनों ऑफ होंगे कहीं से भी वोल्टेज नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आइदर ए और बी। अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल इसका इस तरह से बनता है। ट्रुथ टेबल में ए और बी दोनों में हमको इनपुट देना है, तो इनके ना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका याद रखिए।
ए को हम 0 वोल्ट भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, बी को 0 दे सकते हैं, बी को 1 भी दे सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 4 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन दोनों 0 रहेंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0, चौथा 1 1। तो कितनी तरह के हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? 4 तरह के। तो 2 टर्मिनल में 4 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अब ये चारों इंस्ट्रक्शन को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसका सीरियल आप भी ऐसा ही याद करिए। ए के नीचे क्या लिखना है? 0 0 1 1, 0 1 0 1 इसको मत करिए, या 1 0 1 0 मत करिए। क्या याद रखोगे? 0 0 1 1 इसी ऑर्डर में। और बी को भी याद रखिए, 0 के सामने एक बार 0 और 0 के सामने 1, फिर 1 के सामने एक बार 0, फिर 1 के सामने एक बार 1। तो यही ऑर्डर हम हमेशा रखेंगे, ठीक है? तो ऑर्डर क्या होगा? 0 0 1 1 0 1 0 1। अच्छा, अब पहला लेते हैं। अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या देना है? 0। क्यों? ए और बी किसी के पास भी सिग्नल नहीं है। अगर ए और बी में से एक बी के पास सिग्नल है, अलाउड, आउटपुट जाने दो। अगर ए के पास सिग्नल है और बी के पास नहीं है तो भी जाने दो। और ए और बी दोनों चीज है हमारे पास तो भी जाने दो, ठीक है? तो ये वाला इंस्ट्रक्शन कौन सा हो गया? और गेट का इंस्ट्रक्शन है। तो दिस इज ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल का आउटपुट आपको रट लेना है। क्यों? क्योंकि इनपुट तो सबका एक ही है, 0 0 1 1 0 1 0 1, या 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट ही हमको अलग अलग गेट का अलग अलग याद करना है। तो और गेट का क्या याद करेंगे? 0 1 1 1। समझ आ गया? ये होता है और गेट। उसके बाद हम लेते हैं एंड गेट। ये कौन सा था? और। अब और गेट में हमने एक वेव भेजी और उस वेव को हम देखते हैं कि किस तरह से हमको उसका आउटपुट मिलता है। मान लीजिए वो वेव है, उस वेव को मैं लिखता हूं। ए में हमने एक वेव दी, ए में ये ए वाली वेव है 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0। और बी में हमने एक वेव दी, बी, और इस बी की वेव, ये बी की वेव है 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ये हमने कहाँ दी? ए और बी में। और इसके वेव फॉर्म बनाए। इसके वेव फॉर्म देखिए, इसका वेव फॉर्म आप बना सकते हो 0 1 1 0 0 1 0, ये 0 लेवल और ये 1 लेवल, ये इतना सा टाइम पीरियड 0 1, उसके बाद एक और 1, उसके बाद 2 0, 2 टाइम पीरियड 0 के, उसके बाद एक टाइम पीरियड 1 का, उसके बाद एक टाइम पीरियड 0 का। ये वाली वेव बन गई। अब दूसरी वेव कौन सी बनानी है? 0 0। तो ये हम ऐसे लेके आए इसको, ये सेकेंड टाइम पीरियड, थर्ड टाइम पीरियड, फोर्थ टाइम पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 टाइम पीरियड्स। तो ये क्या है? 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। समझ आ गया? आप लोग भी अब ऐसा बना सकते हैं। अब इसके बाद ये दोनों सिग्नल हम किसको दे रहे हैं? ए को और बी को लगातार एक साथ। तो y पे हमको क्या मिलने वाला है? तो y को हम मिलने के लिए यहां पर हम गेट का नाम लिखते हैं y थ्रू और गेट। अब देखिए इसको ध्यान से।
ये इस टाइम पीरियड में ए और बी दोनों का सिग्नल क्या है? 0 0। इसको देख के बताइए, अगर दोनों 0 0 आएंगे तो y क्या मिलेगा? 0। तो 0 पहले इधर ले लेते हैं। अब a 1 है और b 0 है, 1। हमको इसका मंत्र याद है। मंत्र क्या है? a और b में कोई भी 1 होगा तो 1, दोनों 1 होंगे तो भी 1। अब यहां देखिए, ये 1 1 तो भी क्या आएगा? 1। 0 1 है, 1। 0 0 0, 1 0 1 और 0 1 का भी 1। ये क्या आ गई? y, दैट इज आउटपुट थ्रू OR गेट। 0 1 1 1 0 1 1 यहां बना देते हैं। ये रहा 0 और 3 बार 1 1 1 1, उसके बाद 0 0 और 0 के बाद फिर से 1 1। ये वाला आउटपुट हमको किस गेट से मिलेगा? आउटपुट y थ्रू OR गेट। ये OR गेट का आउटपुट है। इस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि अगर हम OR गेट लगाते हैं और ये दो वेव्स भेज रहे हैं तो आउटपुट वेव का फॉर्मेट बनाइए। ये आप बना कर देंगे, ठीक है? अच्छा, ये हो गया OR गेट। अब इसके बाद हम दूसरा लेते हैं NOT गेट, सॉरी AND गेट। AND एंड गेट में हम इसको मंत्र क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं? तो हमारा लॉजिक इसको है गिव आउटपुट y ओनली इफ A and B both A and B both have signal। ये वाला A and B, इस एंड के कारण इसका नाम क्या पड़ा? एंड गेट। तो इसमें A and B दोनों को सिग्नल चाहिए तो आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है? ये है इसका नाम एंड गेट। इसका डायग्राम सिंबल ये बनेगा, ये इसका सिंबल है। अगर अंदर से कंस्ट्रक्शन आप जानना चाहते हैं तो ये फिर से 2 डायोड से बनता है, जैसे 2 डायोड से बनता है। पर ये दोनों डायोड कैसे हैं? ऐसे, और ये दोनों डायोड कैसे? उल्टे। ये 2 डायोड हैं, ये बैटरी है, ये एक और बैटरी है। और इसमें जब आप कोई सिग्नल ले जाकर देखेंगे तो पाएंगे जब तक ये दोनों हम शॉर्ट नहीं करते तब तक यहाँ वोल्टेज नहीं मिलती। किसी एक को शॉर्ट करते हैं वोल्टेज नहीं मिलती, दोनों को नहीं करते हैं तब भी नहीं मिलती। हमको दोनों को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, दोनों को सिग्नल देना पड़ता है, तब जब जाके हमको Y पर वोल्टेज मिलती। एनीवे, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो ये उसका नाम है, ये उसका सिंबल है, ये उसका लॉजिक है, ये उसका क्या बोलते हैं इसको? ट्रुथ टेबल। ये उसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है? ये चारों इसकी डिटेल हो गई। अब इसके बाद इसका आर्गुमेंट और इसकी वर्किंग देखिए। फिर से हमने वही इनपुट आउटपुट इसको दिए, ये वाले, ये इनपुट दिए उसको A पे और B पे। तो ये हमको कैसा सिग्नल देता है इसे देखिए। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। पहले यहां से लेते हैं। 0 0 में आउटपुट क्या मिलेगा? इसी को यूज कर लेते हैं। 0 0 में बताइए। 0। हमको याद है जब दोनों 1 होंगे तभी 1 मिलेगा, नहीं तो हर जगह 0 मिलेगा, ठीक है? तो 1 0 में क्या मिलने वाला है? 0। 1 1 में 1, 0 1 में 0, 0 0 में 0, 1 0 में 0 और 0 1 में भी 0। ये आउटपुट आ गया। अगर ये आउटपुट है तो इसकी वेव कैसी बनेगी? 0 0, बीच में एक बार 1 आएगा
0 0, ये बीच में एक बार 1 आया, उसके बाद 4 0, ये 4 0, ये इसकी वेव आई। अब देखिए ये वाली वेव ऐसी बनती है, ये कौन से गेट से आने वाली है? और गेट से। ये वाले कौन से गेट से आने वाली है? एंड गेट से। इस तरह से ये दोनों वेव्स अलग अलग बनती हैं। ओके, तो ये हो गया और गेट और एंड गेट। ये दोनों अब समझ में आ रहे हैं आपको? ओके, अब ये 3 तरह के गेट हमने देख लिए, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ओके, ये तीनों बेसिक गेट्स होते हैं। इसके बाद हम लेंगे कॉम्बिनेशन गेट्स। कॉम्बिनेशन गेट्स में इसी में से किसी 2 को मिलाकर हम एक गेट बनाएंगे। तो पहले बनेगा और गेट और नॉट गेट को मिलाकर, जिसका नाम होगा नॉर गेट, फिर एंड गेट और नॉट गेट को मिला के जिसका नाम होगा नैंड गेट। ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर कॉम्बिनेशन गेट्स। कॉम्बिनेशन गेट्स में पहले लेते हैं नॉर गेट। नॉर का मीनिंग होता है नॉट आफ्टर और गेट, नॉट आफ्टर और। नॉट आफ्टर गेट का कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें पहले और गेट बनेगा, ये और गेट, एंड आफ्टर द और गेट, आफ्टर द और गेट वी विल मेक ए नॉट गेट। ये और यहां पर ये नॉट गेट बना। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा, दिस आउटपुट विल गो टू द नॉट गेट, इट विल गेट रिवर्स्ड एंड कम हियर y. Input will be given from A and B. A B से इनपुट देंगे, यहां पर एक इनपुट हमको इस गेट का मिलेगा। ये गेट के इनपुट को हम बोला करेंगे y डैश, और ये नॉट गेट है, ये इसको रिवर्स करके अपना आउटपुट देगा y। तो फाइनल आउटपुट हमको क्या मिलने वाला है डिवाइस में? y। A और B से y मिलेगा। अब ये जो है ये काफ़ी बड़ा सिंबल है, इस सिंबल को ना हमने छोटा कर दिया। छोटा करके इसको ये वाला पोर्शन गायब कर दिया इसमें से। तो हमें ये सिग्नल मिलेगा अब इस तरह से, ये ए बी एंड वाई, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये सिंबल आप याद रखेंगे, ये किसका है? नॉर गेट। ठीक है, ये नॉर गेट का सिंबल हो गया, ये इसका नाम, ये इसका सिंबल। अब इसके बाद ये कैसे काम करेगा? तो इसको हमने एक ट्रुथ टेबल दिया बना के। वो ट्रुथ टेबल कैसा होगा? तो वो ट्रुथ टेबल देखिए, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए उसमें आपने देखा था हमने इनपुट आउटपुट बनाए थे ए बी, इसमें भी ऐसा बनाते हैं ए बी, लेकिन आउटपुट एक बार यहाँ जाता है और फिर यहाँ जाता है, इसलिए यहाँ का आउटपुट हमने ना y डैश माना और एक कॉलम y डैश का बनाया, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी कर सकें। तो ये हमने दिया ए बी इनपुट, और ये है हमारा आउटपुट, और ये कौन है? इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट आउटपुट। ओके, ए बी में कितनी तरह के सिग्नल दे सकते हैं? 0 0 1 1 0 1 0 1, ये सीक्वेंस तो यही रहेगी। अब देखिए, ये हमने ए में 0 दिया, बी में 0 दिया, इधर ध्यान दीजिए सब।
ए में 0 दिया, बी में 0 दिया, तो ये यहां तक कौन सा है, यहां तक और गेट है। और गेट क्या कहता है, अगर दोनों 0 देंगे तो यहां क्या मिलेगा, 0, यहां 0 मिला, उस 0 को नॉट गेट क्या बना देता है, 1। इसलिए इन दोनों का आउटपुट जो हमको 0 मिला, यहां पर बीच में कौन है, नॉट, यहां पर कौन है, और। तो और ने इसको क्या बनाया, 0, और नॉट ने इसको क्या बना दिया, 1। अब 0 1 और क्या बनाएगा, 1, 0 1 और क्या बनाएगा, 1, 1 1 और क्या बनाएगा, 1। तो ये टेबल किसका आया, और गेट का, क्योंकि पहला स्टेप और गेट है। उसके बाद नॉट गेट उसको उल्टा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट फॉर दी और गेट। ये नॉर का ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है। इस तरह से नॉर का ट्रुथ टेबल में ये आउटपुट हमें याद रखना है। दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ 1 0 0 0, ठीक है। ये आप नॉर के साथ याद कर लीजिए। अब उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, नॉर गेट के बाद नैंड गेट। नैंड, नैंड का मीनिंग होता है, हाँ, नॉट गेट आफ्टर एंड गेट। तो पहले किसको बनाना है, एंड गेट को, ये एंड गेट, और एंड गेट के बाद एक उसमें नॉट गेट जोड़ देना है, ये y, ये बना एंड गेट, ये बना नॉट गेट, दोनों मिला के क्या बना, नैंड गेट। ये इसका इंटरमिटेंट है, ओके। तो इसका कंबाइंड सिंबल हमने बनाया, और वो सिंबल इस तरह से बनेगा, ये, इसको नॉट से ले लिया, इसको एंड से ले लिया, और ये सिंबल बन गया, दिस गिव्स y एंड दिस गिव्स a एंड b। ये इनपुट a b के और आउटपुट y। ये बना कौन सा, नैंड गेट। अब नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हमने बनाया, वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। हम इसको इनपुट देते हैं a b, एक इंटरमिटेंट स्टेप लेते हैं y डैश, और एक फाइनल स्टेप लेते हैं आउटपुट, दैट इज y। a b के कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड हैं, ये सबको याद है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ओके। अब यहां पर कौन सा गेट है, एंड गेट। यहां पर कौन सा गेट है, नॉट गेट। एंड गेट सिर्फ सिग्नल कब देता है, 1, बाकी सब में क्या रहेगा, 0। और नॉट गेट सबको उल्टा कर देता है, 1 1 1 0, ठीक है। तो ये नैंड गेट का आउटपुट हो गया, ठीक है। अच्छा, ओके। अब ये दो तरह के कॉम्बिनेशन गेट्स कहलाते हैं। इन कॉम्बिनेशन गेट्स के में अगर वेव जाएंगी तो कैसे जाएगी, तो वही वाली वेव हम फिर यहां भी लेते हैं जो हमने वहां पर ली थी, 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0, और दूसरी वेव थी 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड 0 0 1 0 0 1। ये दो वेव्स थी। अब इसको हमने पार किया नॉर गेट से, नॉर गेट से।
नॉर गेट से पार किया तो बताइए क्या मिलने वाला है। तो कैसे बताओगे? इसके लिए आप क्या करोगे, देखो 0 0 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा? यस, सिर्फ 0 0 होने से 1 होता है, बाकी सब में क्या होता है? 0। ये इसका हमने बेस याद कर लिया। तो यहाँ पर ये 0 0 है, यहाँ क्या मिलने वाला है हमको? 1। और ये 0 0 है, यहाँ भी क्या मिलने वाला है? 1। और कहीं 0 0 नहीं है, बाकी सब जगह क्या मिलेगा? ये इस टेबल के अनुसार देख लो। इसको तो हम देखेंगे नहीं, ये इंटरमिटेंट है, ऐसे 0 0 1 0 1 0 0 0। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट मिल गया। इसके अनुसार हमने ये बनाया। अच्छा, अगर हम इन्हीं दोनों को पार करेंगे नैंड गेट से, गुड, नैंड, तो नैंड गेट में देखिए, नैंड गेट में अकेला कौन है? 0। कब मिलेगा ये? जब दोनों 1 होंगे, तब क्या मिलेगा? 0। अदरवाइज सब में क्या मिलेगा? 1। तो दोनों 1 कहीं हैं क्या? ये दोनों 1 मिलकर क्या बनाएंगे? 0। 0 0 में क्या है? 1। 1 0 में भी क्या है? 1। 0 1 में भी 1। 0 0 में भी 1। 1 0 में भी 1 और 0 1 में भी 1। सिर्फ 1 1 में कौन है? 0। ये आउटपुट किसका आ गया? नैंड गेट। नैंड गेट आउटपुट, नॉर गेट आउटपुट। यही सिग्नल जा रहा है जो उसमें जा रहा था। अब इसकी वेव देखिए, इसकी वेव हम बनाते हैं इसके सामने। दिस वेव इज 0 1 1 0 0 1 एंड 0 लेवल। इसको हमने बनाया 0 0 अगेन 1 1 0 0 एंड 1। ये दो आ गए। अब इनको कंबाइन करना है। ये आया 1 1, 1 2, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम पीरियड, सिक्स्थ टाइम पीरियड and seventh time period. Okay, so first time period is 1, then there are 3 zeros. 1 2 3 zeros. Then there is signal 1. Then there are 2 0 signal. This is the wave, output wave. ये दो इनपुट वेव देने से ये वाली आउटपुट वेव बनती। ठीक है, कौन से गेट से? नॉर। अब नैंड गेट को देखिए, ये थर्ड में 0 है, बाकी सब 1 है, तो इसको हमने कर दिया लेवल 1 1, थर्ड में 0 और उसके बाद 4 पीरियड 1 2 3 4। ये आ गया। अब अभी तक हम 5 गेट पढ़ चुके। पांचों गेट का आउटपुट देखिए, अलग अलग ही मिलेगा आपको। तो जैसा हम आउटपुट चाहते हैं वैसा उसको लॉजिक देंगे, वो हमको वैसा आउटपुट मिलेगा। जैसा लॉजिक देंगे वैसा गेट लगाएंगे, वैसा हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी मन मर्जी से गेट लगाकर कि हमारे ये दो लॉजिक अगर होंगे तो जाने देना या नहीं जाने देना। अगर दो लॉजिक में जाने देना है तो एंड गेट लगा देंगे, और दोनों लॉजिक में नहीं जाने देना है, दोनों लॉजिक में नहीं जाने देना है तो ये दोनों लॉजिक में नहीं जाने देना, नैंड गेट लगा देंगे। समझ आया? इस तरह से दोनों में जाने देना तो एंड गेट लगाएंगे और दोनों में नहीं जाने देना तो
नैंड गेट लगा देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लॉजिक दे सकते हैं। आप कोई भी लॉजिक सोचिए, ये पांचों में से मिलाकर आप कोई भी लॉजिक दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना के। और यही शुरुआत है कंप्यूटर्स की। यहां से लॉजिक देके हम कंप्यूटर शुरू करते हैं। तो इतने सारा नॉलेज हमको देता है लॉजिक गेट्स का नॉलेज। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज एक्सरसाइज में और आती है। ये जो गेट्स हमने पढ़े हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गेट कौन सा है? तो आंसर है कि इसमें जो फंडामेंटल या सबसे इंपॉर्टेंट गेट माना जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल गेट कहेंगे, दैट इज नैंड गेट। इसलिए कि नैंड गेट से हम इनमें से कोई भी गेट बना सकते हैं। बेसिकली कितने गेट होते हैं? 3 गेट्स, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। बाकी तो कॉम्बिनेशन गेट है। नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिससे हम तीनों गेट बना सकते हैं, और गेट, और एंड गेट, और नॉट गेट। तो ये तीनों गेट किस तरह से बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और यही चीज हमारे एग्जाम में आती भी है। तो इसकी अभी हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ नैंड गेट्स और कन्वर्टिंग नैंड गेट्स टू डिफरेंट गेट्स। कन्वर्टिंग NAND to different gates। और यही चीज हमारी NCERT की एक्सरसाइज में भी दी गई है। ओके, ओके, तो इसको हम ऐसे शुरू करते हैं। राइट, ये हमारे पास एक नैंड गेट है। ये 2 इसके इनपुट हैं। ये नैंड गेट है। ओके, इस नैंड गेट में हमने क्या किया? देखिए, ये दोनों को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, मिला दिया, और इसमें से ये एक इनपुट बना दिया। ये तो आउटपुट है Y। अब यहां पर हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये कौन सा टेबल है? बेसिकली कौन सा गेट है? तो आंसर है ये बेसिकली नैंड गेट है। और नैंड गेट में ABY क्या होता है? 0 0। ओके, ऐसा नहीं करेंगे। हमने यहां पर एक A रखा और एक Y रखा। यहां पर ध्यान दीजिए फिर से, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें वो वाले गेट को पहचानिए जिसको आप जानते हैं। इसमें आप किस गेट को जानते हो? वी नो द गेट, नैंड गेट, और नैंड गेट ये है, यहां तक। ये इधर शॉर्ट हो गया है तो ये नैंड गेट है। हमने मान लिया ये नैंड गेट का A' है, ये नैंड गेट का B' है, और ये नैंड गेट का Y है, और बीच में कुछ नहीं। ठीक, अब यहां पर हमने क्या किया? A, इधर क्या मिला? Y। यहां पर बीच में हमने इंटरमिटेंट लिखा A' B', और टेबल बनाना शुरू कर दिया। अब A को हम कितनी तरह के सिग्नल दे सकते हैं? सिग्नल तो 2 ही तरह के होते हैं, 0 या 1। तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 2 कॉम्बिनेशन। या तो A को 0 दे दो या 1 दे दो। तो हमने पहले 0 दिया, उसके बाद 1 दिया। जब हम इसको 0 देते हैं तो A' को क्या मिलता है? 0, और B' की वोल्टेज भी कितनी हो जाती है? 0। अब इसके बाद कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड गेट में शुरू करिए। अगर दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। तो यहां हमने आउटपुट क्या लेना है? 1। जब हम इस A को 1 करते हैं तो A' और B' दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों का वोल्टेज लेवल 1 1, तो दोनों का वोल्टेज लेवल 1 1।
अगर दोनों का वोल्टेज लेवल 1 1 हो गया, दोनों का वोल्टेज लेवल 1 1 हो गया तो क्या मिलेगा? 0। तो ये हमने कर दिया 0। अब ये बीच वाले को छोड़ दीजिए, ये इंटरमिटेंट था। इनपुट A 0 है तो आउटपुट क्या है? 1, और ये 1 है तो ये क्या है? 0। ये किसका कैरेक्टर है? नॉट गेट का। तो ये अब कैसा बिहेव कर रहा है? यस, बिहेव लाइक नॉट गेट। समझ आ गया? तो अगर हमसे पूछा जाएगा इसका आउटपुट बताइए, बता देंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा एंड गेट को नॉट गेट कैसे बनाओगे, तो बता देंगे कि ए और बी जो दो टर्मिनल है उनको शॉर्ट सर्किट करके एक सिंगल टर्मिनल इनपुट बना दो तो ये नॉट गेट बन जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, तो अब इसके बाद हम दूसरा लेते हैं। ओके, हमको सिर्फ यूज करना है नैंड गेट और कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, दो नैंड गेट लिए और ये दो नैंड गेट को ऐसे जोड़ दिया। चलो इसको देते हैं ट्रुथ टेबल। कितने इनपुट हैं? 2। तो हमने इसको ऐसे बनाया, A और B ये 2 इनपुट हैं, इनसे यहां पर एक Y निकलेगा, Y डैश। तो A और B के बाद हमने बना लिया Y डैश। A B से Y डैश तक कौन सा गेट है? नैंड गेट। तो ए बी से वाई डैश तक नैंड गेट पूरा एज इट इज आ जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। और नैंड गेट का बताइए, ये नैंड गेट क्या था? 1 1 1 0। सो दिस इज 1 1 1 0। ये आ गया। ये कहाँ तक पहुंचे हम? यहाँ वाई डैश तक। वाई डैश में जब ये सिग्नल आएंगे तो उसके बाद थोड़ा इसको पहचानिए। इसको पहचानते हैं? ये है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? नॉट गेट की तरह। तो ये पूरा नॉट गेट की तरह बिहेव करता है और यही यहां पर बना हुआ है। तो और नॉट गेट क्या करता है? सिग्नल को हमेशा उल्टा कर देता है। तो यहां पर वाई हमको कैसा मिलेगा? ये हमारा आउटपुट आ गया 0 0 0 1। अब थोड़ा उधर देख के बताइए 0 0 0 1 कौन है? हैं? एंड गेट। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? एंड गेट। कौन कौन से गेट कंबाइन किए हमने? नैंड गेट। और मिला क्या हमको? एंड गेट। अब तीसरे तरह का कॉम्बिनेशन देखिए, फिर से हमने नैंड गेट ही लिए। हाँ जी, कितने नैंड गेट हैं? 3। इनपुट टर्मिनल ये है ए बी और आउटपुट टर्मिनल वाई। इंटरमिटेंट इसका ये और इसका ये। यहां पर हमने बना दिया ए डैश
बी डैश। ठीक है, शुरू करते हैं। ए बी, ए को हम क्या क्या दे सकते हैं, 0 0 1 1, और बी के पॉसिबिलिटीज क्या हैं, 0 1 0 1। ये हमारे 0 0 0 1 1 0 1 1 चार तरह के कॉम्बिनेशन हो गए। ओके, अब इसका आउटपुट हमको निकालना है। तो पहला आउटपुट हम लेते हैं, ए को जब हम 0 देते हैं तो ए डैश क्या होता है, फिर बी डैश क्या हो जाएगा, फिर वाई क्या हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है, ये इतना पहचानिए। यस, ये हमने पहले देखा हुआ है। ये क्या चीज है, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट में जब हम ए को 0 देंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा, उल्टा। तो अगर हमने इसको ए को 0 दिया तो ए डैश क्या हो गया, 1। ठीक, बी को 0 दिया तो बी डैश क्या हो गया, 1। राइट, ए को 0 दिया तो ए डैश हो गया 1, और बी को 1 दिया तो बी डैश क्या हो गया, 0। फिर से 1 0 उल्टा कर दो, 0 1 1 1 0 0, ये आ गया। अब इनके बीच में कौन थे, नॉट गेट, नॉट। अब ए डैश बी डैश से वाई तक पहुंचना है। ए डैश बी डैश से वाई तक पहुंचने के लिए ये हमने इन दोनों में नॉट गेट लगाए, नॉट गेट एंड नॉट गेट। अब ए डैश बी डैश को हमने यहां पहुंचाना है, कौन सा गेट, ए डैश बी डैश से वाई, नैंड गेट। तो नैंड गेट के रिजल्ट याद करिए, नैंड गेट में सिर्फ 1 1 होगा तो 0 होगा, नहीं तो हर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1। ठीक है, 1 1 होने से 0। तो ये 1 1 है तो ये क्या हो गया, 0। बाकी इसमें भी क्या आएगा, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। ये ऐसा आ गया। ये रिजल्ट किसका है, 0 1 1 1, और गेट। तो अब ये कैसा काम कर रहा है, और गेट। तो देखिए, इसमें हमने नैंड गेट लगाए तीनों, इसमें नैंड गेट लगाए दोनों, इसमें नैंड गेट लगाया एक, नैंड गेट ही लगाए हैं, और हमको बिहेवियर कैसा मिलता है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। इस तरह से हम गेट का कॉम्बिनेशन करके, नैंड गेट के कॉम्बिनेशन करके कोई भी गेट बना सकते हैं। तो अगर हमको मैन्युफैक्चर करना होगा तो नैंड गेट ही मैन्युफैक्चर कर लेंगे बहुत से, और उससे कैसा भी कॉम्बिनेशन करके कोई भी गेट बना सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज जो आपने की है, इसमें आपने एक तरीका क्या देखा, एक गेट के लिए आप ये उसके बाद एक इंटरमिटेंट स्टेप बनाया करेंगे। हर गेट के बाद एक इंटरमिटेंट स्टेप बनाओगे, पहले इस कॉलम को भर लोगे, उसके बाद इसको भूल जाओगे, फिर इंटरमिटेंट से अगला स्टेप। ऐसे ही हो सकता है, हमको एक गेट लगा के दूसरा गेट दे, दूसरे के बाद तीसरा दे, तीसरे के बाद चौथा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते जाएंगे, हर एक के बाद एक आउटपुट लिखते जाएंगे, फिर पिछला छोड़ देंगे, उस आउटपुट से अगले गेट से जाके क्या आर्गुमेंट है, फिर इसको छोड़ देंगे, इससे अगले का क्या आर्गुमेंट है, वो लगा के उसको निकालेंगे। इस तरह से हम इसके आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इतनी इंफॉर्मेशन हमको आनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, हमारे क्वेश्चन ये आते हैं कि दो वेव फॉर्म हमको दिए रहेंगे, कि ये हमारे दो वेव फॉर्म हैं, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली एक वेव है और ये वाली दूसरी वेव है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, दीज आर टू वेव फॉर्म्स विच आर पासिंग थ्रू नैंड गेट।
ड्रॉ आउटपुट, ड्रॉ आउटपुट, तो आपको निकालना है आउटपुट। तो पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? डिजिटल्स में, डिजिट्स में कन्वर्ट करोगे। तो ये इसका डिजिट बोलिए, यस 0 1 0 0 1 1 0, इसकी डिजिट बोलिए, ये 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद यहां हम किसको तलाशेंगे? यहां हम सर्च करेंगे विच गेट, वेदर इट इज नॉट गेट, सॉरी और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, विच गेट। जो गेट यहां पर होगा उस गेट के बेसिस पर इसका कॉम्बिनेशन करेंगे। समझ आया? जैसे अगर नैंड गेट है, सपोज नैंड, तो नैंड गेट में क्या कॉम्बिनेशन होगा? नैंड गेट का मंत्र क्या है? 1 1 होगा तो 0, बाकी सब जगह 1। ऐसे ना हर एक का एक एक्सेप्शन याद किया करिए। तो 1 1 होगा तो 0 करना है, ये 1 1 है तो 0 करना है, और कहीं 1 1 नहीं है तो बाकी सब क्या रहेंगे? दैट इज आउटपुट। अब इसकी वेव बनानी हमको आती है, तो हमने इसकी वेव बना दी, दिस दिस दिस। इस तरह से कॉम्बिनेशन किया करेंगे तो हमारे क्वेश्चन ऐसे आया करेंगे। समझ आ गया? इस वेव की जो हाइट होती है, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड या वोल्टेज, वो अभी हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन में उसको देखेंगे, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट गेट्स, और इसके साथ ही हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर भी फिनिश होता है। वी हैव डन डायोड्स, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, all type of applications, and transistor, application of transistor as amplifier, and we have done the logic gates. इसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे।